हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर की ब्रांच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहेंगे भाई तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तंत्रिका तंत्र को हम लोग डिवाइड करते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, अगर अकेले कभी भी ब्रेन की बात होगी, अगर अकेले कभी भी ब्रेन की बात होगी तो नर्वस सिस्टम अधूरा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रेन के साथ ठीक है, जब तक ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को ऐड नहीं किया जाता, जोड़ा नहीं जाता, तब तक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं और तंत्रिका तंत्र में पहला पार्ट ब्रेन लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी जानकारी स्पाइनल कॉर्ड की भी करेंगे। ठीक है, नर्व्स इसी के अंदर आ जाती हैं, ब्रेन में ही आ जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द नर्वस सिस्टम इज द बॉडी primarily communication network responsible for coordinating action and sensory information by the transmitting signals। क्या काम करता है भाई हमारा स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से या ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको सबको हमारे दिमाग तक कौन पहुंचाता है? तो आंसर इज हमारा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, बॉडी में जितनी भी चीजें हो रही हैं उनके सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाना हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का काम है। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तंत्रिका तंत्र की जो है वो सूचना प्रसंस्करण और संचार प्रणाली है। यह संदेश प्राप्त करता है, जानकारी संसाधित करता है और फिर आपके शरीर के बाकी हिस्सों तक उन संकेतों को भेजता है कि उसे क्या करना है। तंत्रिका तंत्र आपकी सोच, बात और हर काम में शामिल होता है। यानी कि आप कुछ सोच रहे हैं तो भी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, और आप कोई भी बात कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूं तो मेरा भी नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका भी नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी की सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम को से हो रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, भाई ये पूछा जाए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कितने प्रकार से काम करता है या कितने प्रकार का होता है, उसकी जानकारी करें। तो पहला है सीएनएस, ठीक है, पीएनएस। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्टिंग एज अ बॉडी कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो जो सीएनएस है हमारा, वो हमारी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिक्स है? ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी मिक्स है। पेरिफेरल की अगर हम बात करेंगे तो जो पेरिफेरल है उसमें जो हमारे कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स से बना होता है। ठीक है, and from the CNS to the rest of the body carrying messages and from the CNS। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स एक ऐसे कह सकते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है ना। एक जगह से अगर दूसरी जगह तक, जैसे हम जा रहे हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हम बस का सहारा ले सकते हैं, ट्रेन का सहारा ले सकते हैं, प्लेन का सहारा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या काम कर रही है? जरिया बन रही है एक जगह से दूसरी जगह तक के जाने का। तो सेम चीज है, जो न्यूरॉन्स है वो क्या है? वो एक तरह से हमारे जरिया है किसका? मैसेज पास करने का, यानी कि एक एक्शन को दूसरी जगह पर पहुंचाने का। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल सिग्नल्स, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, आगे देखिए, नर्वस सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन, किन किन चीजों में हमारा नर्वस सिस्टम जो है बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एक्शंस है और उसके बाद सेंसेशंस में काम करता है। सेंसेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं वो भी सेंसेशन है। ठीक है, कुछ सुन रहे हैं वो हियरिंग है, कुछ टच कर रहे हैं वो हमारा टचिंग पार्ट, एंड स्मेल कर रहे हैं वो भी सेंसेशन है, एंड
टेस्ट कर रहे हैं, कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है, खट्टा है, मीठा है ना, तो वो भी हमारे किस चीज में इन्वॉल्व है, सेंसेशन में। एंड अगर हम लोग इसकी बात करें कि बॉडी का कौन सा सिस्टम से ये अफेक्ट होती है चीजें, तो बॉडी के किस सिस्टम से ये अफेक्ट हो रही है, नर्वस सिस्टम से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, थिंकिंग को, लर्निंग को, मेमोरी को, डिसीजन मेकिंग, आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी किससे अटैच्ड है, हमारे नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। आपकी सोचने की शक्ति, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। आपको सिलेबस याद हो जाए, याद करने की शक्ति, ये भी नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। रेगुलेशन में हेल्प करता है। भाई रेगुलेशंस क्या है, देखो, कंट्रोलिंग वाइटल फंक्शन लाइक द ब्रीथिंग, हम सांस ले रहे हैं, ये भी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। हार्ट बीट, हमारी हृदय की धड़कन, ये भी नर्वस सिस्टम से ही अफेक्ट हो रही है। डाइजेशन का प्रोसेस, हमारा खाना पचा या नहीं पचा, ये भी डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम पे। बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी को जैसे हमें बुखार आ जाए, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे नर्वस सिस्टम से ये मैसेज जाएगा कि हाँ आपको फीवर है, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। एंड मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, और आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी इसी से अटैच्ड है। अब देखो, हिंदी में अगर इसको हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, भाई बाहरी वातावरण की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जैसे कि तापमान, दर्द, स्पर्श, है ना, कोई आपको टच कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, मैसेज जाएगा दिमाग तक, दिमाग से पता चलेगा। आपको किसी भी जगह बॉडी में दर्द हो रहा है, किसी भी पार्ट में, पेट में, सिर में, है ना, पैर में, तो कैसे पता चलेगा, मैसेज जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन बताएगा। आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, कैसे पता चलेगा, मैसेज जाएगा ब्रेन तक, तो ब्रेन से पता चलेगा। ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, चलना, बोलना, सांस लेना, अभी मैंने कहा कि मैं चल रही हूँ तो भी दिमाग काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है इसके पीछे, ठीक है, सांस ले रही हूँ तो भी ब्रेन काम कर रहा है, बोल रही हूँ तो भी ब्रेन काम कर रहा है, सारी जगह ब्रेन काम करता है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के एक साथ करने में हेल्प करता है, जैसे हम साथ साथ कई बार खाना भी खाते हैं, मूवी भी देखते हैं, और सांस भी लेते हैं, और किसी से बात भी कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें इकट्ठी एक साथ हो रही होती हैं, है ना। और इन एक साथ कामों को एक साथ करने के लिए हमारा जो है ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, ठीक है, हमें सोचने, सीखने और याद रखने में भी मदद करता है। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों ही अपनी अपनी लैंग्वेज में इस चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, A neuron, the fundamental unit of the nervous system. अगर कभी न्यूरॉन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि भाई न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है न्यूरॉन, उसको कहते हैं, ठीक है। किसकी फंडामेंटल यूनिट, तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। अब देखो, जो न्यूरॉन है, आगे वाली स्लाइड में इसका एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको सुन लो, ठीक है। क्या क्या है न्यूरॉन्स में, उसकी जो सेल बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये देख लेते हैं। तो एक तो उसमें देखो, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं, है ना, कंटेन द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि डेंड्रोन है, न्यूरॉन है एंड एक्सोन है, ये सब क्या कर रहे हैं, इसकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। डेंड्राइट्स जो होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस, है ना, इन्हीं से सिग्नल रिसीव होता है न्यूरॉन्स को, है ना। एक्सोन इज द लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन। चलो अब इसकी इमेज दिखाती हूं मैं, यहां पे देखिए सब लोग, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। जो डेंड्राइट्स की बात हो रही थी वो यही है, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स की जो बात हो रही थी वो यही है, ये वाली चीजें, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये देखो डेंड्राइट्स। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एक्सोन है, ये वाला जो पार्ट है वो एक्सोन है, अभी हमने कहा था, है ना। तो यहां से सिग्नल को एक लंबी सी लाइन मिलती है, वो सिग्नल को पहुंचा रही है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये वाला न्यूक्लियस है, और ये जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो बॉडी का, वो सेल बॉडी कहलाती है, ठीक है। वापस से पुरानी वाली स्लाइड पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। तो सेम चीज हमने बताई अभी कि जो सेल बॉडी है वो डेंड्राइट्स होती हैं, एक्सोन्स होती हैं, और वो किस किस चीजों के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब सेल बॉडी की अगर हम बात करें तो देखो, सिंथेसाइज प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगी, है ना, मेंटेनिंग द
न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगी। न्यूक्लियस हाउसेस द न्यूरॉन्स जेनेटिक मटेरियल, है ना। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूरॉन्स के जेनेटिक मटेरियल को ही हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस कहेंगे। यानी कि अगर पूछा जाए कि न्यूरॉन में जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या काम करता है, तो न्यूक्लियस काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डेंड्राइट्स की बात करी है इन्होंने, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना, अभी हमने देखा था वहां पे सिग्नल रिसीव करने के लिए इसका काम होता है। एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन इज अ सिग्नल लॉन्ग प्रोजेक्शन, अभी मैंने बताया था सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन कैन बी माइसिलेटेड, नेटेड एंड क्या अनमाइसिलेटेड, दोनों तरीके से पाए जा सकते हैं। ठीक है, एक्सॉन हैज अ ब्रांच, द एंड ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे देखिए अगेन, जो एक्सॉन, ये वाला जो एक्सॉन है, इसकी जो लास्ट ब्रांच है इसको कहा है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट ANS। ANS क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट इनवॉलंटरी बॉडीली function like heart rate, digestion, breathing. ठीक है, without it operates without conscious control, maintaining homeostatic and responding to internal and external stimuli. सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ब्रीथिंग को, डाइजेशन को और हार्ट रेट को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आपका आंसर हो जाएगा ANS। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। ANS आपका देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये जो ANS है वो किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखो पपिल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो पुतली होती है आंखों में पुतली, उसके कंस्ट्रक्शन में भी ANS का काम होता है ना। एंड जैसे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखोगे आप लोग क्या होता है कि हमारे अंधेरे और रोशनी के हिसाब से जो हमारी आई बॉल होती है वो अपने साइज को बड़ा और छोटा कर लेती है। हम लोग वहां पे पढ़ेंगे फिजिक्स में इस चीज को। ठीक है, तो ये वाला जो एक्शन है हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो यहीं से कंट्रोल हो रहा है। ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है ये बोला गया। ठीक है, एंड सेलाइवेशन, बॉडी में मुंह के अंदर लार का बनना, ये भी कह सकते हैं। हार्ट रेट को, है ना, स्टोमक डाइजेशन को, इंटेस्टाइन डाइजेशन को, ब्लैडर को, है ना, जैसे यूरिन बनता है तो यूरिन में जब क्या होता है कि जब एक बार आपको जाना है, जब आपको टॉयलेट आया है, देन अगर आप जाएंगे, है ना, तभी तो टॉयलेट आएगा। तो कहने का मतलब है वो हर वक्त आपको नहीं आ सकता, तो वो कंट्रोल का काम यहाँ से हमारा ब्रेन कर रहा है। वो हमें बताएगा कि हाँ अब भाई आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पोप का भी हिसाब किताब है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव का भी सेम है ना। और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो, ये भी हमारा कंट्रोल जो है वो ब्रेन के पास ही होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी सेम चीज ही है, यहाँ पे हार्ट रेट का, है ना, सेम चीज ही है। आगे देखिए, ऑर्गन फंक्शंस कंट्रोल्ड थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी जो लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो भी क्या हमारे ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल हो रही हैं, यानी कि जब हम चाहेंगे तभी हमारे आंसू निकलेंगे, है ना। जब हमें दुख होगा तभी तो आंसू निकलेंगे, ऐसे कैसे निकल आएंगे। जब हम हंस रहे हैं तो क्या हम रो सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। तो वैसे टीएस सिस्टम का अराउंड योर आईज कब आएंगे वो, नोज रन, जब हमारी जुकाम होगा, हमें फील आएगा कि भाई हमें कोल्ड हो गया, तभी तो नाक बहेगी। हर वक्त तो किसी की नाक नहीं बहती, है ना। वैसे ही जैसे कोई खाने वाली चीज अगर हमने देख ली और रसगुल्ले या जलेबी, जिसको जो भी पसंद है, तो हमारे मुंह में अचानक से पानी आ गया, तो जब हमारा मन करेगा खाने का, जिसको किसी को नहीं पसंद है, तो उसके मुंह में थोड़ी पानी आएगा। तो कहने का मतलब है ये सारे जो टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे इमोशन के हिसाब से हम चीजें देखें, या फिर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम चीजें तो देखें, तो सारी चीजें हमारी कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, सारी चीजें हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल हो रही है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गूज बम्स आ जाते हैं, है ना, जैसे कई बार आपको डर से, या फिर कई बार जैसे कोई दरवाजे के पीछे छुपा है और कोई निकला तो हमने एकदम से कर दिया भाव, तो एकदम से क्या हो गया, हम डर गए। तो वो इमोशन भी हमारा यहाँ पे
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। या फिर गूज बम्स का मतलब होता है जैसे कोई शेर, अच्छा आप यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग अचानक से बता दें कि कोचिंग के अंदर शेर आ गया है, तो क्या होगा, एकदम से डर की वजह से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, गूज बम्स आ जाएंगे, तो वो भी यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, गूज बम्स का भी। ठीक है, यहां से देखिए, फेयर टू स्टैंड अप, ये जो रिएक्शन है कॉमनली कॉल्ड गूज बम्स। ठीक है, आगे देखिए, नर्वस सिस्टम रेगुलेट हाउ फास्ट एंड हार्ड योर हार्ट पंप्स एंड विद द ब्लड वेसल्स। एबिलिटी आर हाउ यू आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेल्प मैनेज योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। आपकी हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर भी हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमारी हो रही हैं। आगे देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है भाई, हमारा सबसे मेन काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, मेन काम होता है क्या करना, consistent of the brain and spinal cord, the CNS receive processes and the send out information to the rest of the body to regulate functions like the thoughts, movements and sensation। अभी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो मैसेज रिसीविंग का या मैसेज सेंडिंग का काम हमारा यही वाला पार्ट करता है, और इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, बॉडी में रेगुलेट करता है, संतुलन बनाए रखता है, बॉडी का संतुलन बनाए रखता है, सेंसेशंस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इमोशंस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, यहाँ पे देखिए कैसे हमारी जो बॉडी है वो, है ना, मेकिंग डिसीजंस में, इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, डिसीजन मेकिंग करना है अबाउट हाउ द बॉडी शुड रिएक्ट, कि कैसे बॉडी हमारी अचानक से रिएक्ट करेगी। सपोज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई चाय का कप है ना, एकदम से गर्म था, हमने टच कर लिया और एकदम से हाथ हटा लिया, तो एकदम से बॉडी ने क्या किया, रिएक्ट किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है या मेकिंग डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग, हमने उस वक्त कहा अच्छा गर्म है हटा लो हाथ, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से सॉल्व की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, इमोशंस के लिए। ठीक है, सीएनएस सेंड सिग्नल्स टू मसल एंड ऑर्गन टू initiate actions both voluntary like walking and involuntary like breathing। ठीक है, वॉकिंग का मतलब है जब हमारी मर्जी होगी तब हम चलेंगे, नहीं तो हम खड़े हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी, इच्छा से हम चल रहे हैं, लेकिन सांस लेने का सेंस नहीं बनता कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम सांस लेंगे, और जब हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम सांस नहीं लेंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी हार्ट बीट को हम बंद कर देंगे, है ना, रिस्पिरेशन जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर हो रही, थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, बंद कर देते हैं, अभी 2 घंटे बाद सांस लेना शुरू कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तो वो रिएक्शंस इसमें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, सीएनएस रिसीव एंड इंटरप्रेटेट सेंसरी इंफॉर्मेशन अलाउंग टू अस टू फील पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, अगर हमें कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो हम फील करेंगे कि भाई दर्द हो रहा है ना, प्रेशर को फील करेंगे कि भाई बहुत दबाव है ना, ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे, टेम्परेचर को फील करेंगे कि भाई टेम्परेचर हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है ना, तो टेम्परेचर इसका मतलब हमें फील हो रहा है कि भाई गर्मी लग रही है, मैं तापमान को फील कर रहे हैं हम लोग। The brain involve the complex conjugative process like problem solving, decision making and language, है ना, हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम कितनी कन्वे कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ से ब्रेन से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए, The brain can be broadly categorized into 3 main parts, the forebrain, midbrain and the hindbrain। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल से 3 चीजें याद रखनी है कि जो ब्रेन था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हमारा फोरब्रेन, सेकंड है हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके लिए एक चार्ट बनाएं कि ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम सिंपल से कह सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंदी में कहेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ठीक है, एंड सबसे लास्ट वाला हिंड ब्रेन को हम लोग कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है वो
मिड ब्रेन का है, ये वाला जो आगे का हिस्सा है वो फोर ब्रेन का है, एंड जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है वो हिंड ब्रेन का है। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की तो सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में होता है, दोनों ही जगह, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लर्निंग के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, ये ब्रेन का कौन सा हिस्सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट डिसाइड करेगा, या कौन सा पार्ट बताएगा, या कौन सा पार्ट हेल्प करेगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम काम क्या कर रहा है, हमारी थिंकिंग की, लर्निंग की, डिसीजन मेकिंग की सारी चीजों को हमें बता रहा है। अब इसी में ही ये जो लोब्स है, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देती हूँ। हम लोगों ने अगेन इसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को भी अगेन हम देखते हैं। देखिए यहां देख लीजिए, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें ठंडा की, है ना, गर्म की और दर्द की, तीन चीजों की, आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपको कुछ गर्म फील हो रहा है, आपको कुछ ठंडा फील हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें थैलेमस से कंट्रोल हो रही हैं। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो सारे के सारे इमोशंस, ठीक है, सारे के सारे इमोशंस, क्या क्या इमोशंस में हो सकते हैं, इमोशंस में हो सकता है भाई भूख लगना, भूख लगना भी एक इमोशन है, प्यास लगना भी एक इमोशन है, ठीक है, प्यार होना भी एक इमोशन है, नफरत होना भी एक इमोशन है, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी इमोशनल कनेक्ट वाले चीजें हैं, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होंगी, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मिड ब्रेन की अगर हम जब बात करते हैं बेटा, जब मिड ब्रेन की बात करते हैं तो याद रखिए मिड ब्रेन में भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमारे मिड ब्रेन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मिड ब्रेन जो है हमारा, एक तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिए मिड ब्रेन, ठीक है, एक स्ट्रक्चर और है उसमें बताते हैं आपको, चलिए यही देख लीजिए, यहाँ पे ही देख लीजिए, स्ट्रक्चर में बाद में देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए मिड ब्रेन को, ठीक है, तो मिड ब्रेन का पहला पार्ट है क्वाड्री कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ठीक है, और दूसरा पार्ट है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा काम क्या करता है, हमारे विजन पर काम करता है, हमें कौन सी चीज दिख रही है इसका सिग्नल जो है वो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना ही हमें बताएगा, और हमें क्या चीज सुनाई दे रही है, हमें क्या सुनने को मिल रहा है, जैसे अभी अब मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना काम कर रहा है, और ये किसका हिस्सा है, ये मिड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है, ये मिड ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रल पेंडिकल का सिर्फ एक ही काम है कि सबसे लास्ट में हमारे सबसे पीछे हिंड ब्रेन को अटैच्ड करता है और हिंड ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब हिंड ब्रेन को अगर हम देखेंगे, यहीं पे देख लीजिए हिंड ब्रेन को, ये देखिए हिंड ब्रेन में टू पार्ट्स है हमारे, पहला पार्ट कह रहा है सेरिबेलम और दूसरा पार्ट कह रहा है हमारा पोन्स, और तीसरा पार्ट कह रहा है हमारा मेड्यूला ऑब्लागेटा। तो सिंपल सा अगर हम ये बात करें कि सेरिबेलम लोकेटेड एट द बेक ऑफ द ब्रेन, इट्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स एंड बैलेंस द पोस्चर, आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, आपकी बॉडी को बैलेंस करना किसका काम होता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करना सेरिबेलम का काम होता है, ठीक है। अगर हम पोन्स की बात करें
तो फिर हमारी स्लीप साइकिल को, हमारे वेकफुलनेस को, हम ना, हमारा जगना, हमारा सोना, है ना, हमारी सांस लेना, ये सब चीजें जो है वो पोन्स वेरिलियाई कंट्रोल करते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट है हमारा क्या, मेड्यूला ऑब्लागेटा। मेड्यूला ऑब्लागेटा जो है वो कंट्रोल करती है हमारे फंक्शंस को, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, है ना, संतुलन, है ना, किसका संतुलन, हार्ट रेट। हमारी जो हार्ट रेट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स ही धड़केगा हमारा हार्ट। ये डिसाइड कौन करता है, ये हमारा ब्रेन, मतलब ऐसे बताता है कि भाई कभी कभी डर लगता है तो धड़कनें बढ़ भी जाती हैं, है ना, कभी कभी किसी की स्लो भी हो जाती हैं, तो वो डिसाइड करेगा हमारी जो गति है उसको हिंड ब्रेन। एंड ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर भी हमारा कंट्रोल करता है, तो हमारा सबसे लास्ट पार्ट करता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए कि अगर व्यक्ति ज्यादा शराब पी ले तो उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो सिंपल सा है कि अगर आप सीधे खड़े हैं, है ना, और आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, संतुलन बनाने का काम किसका है, किसका है संतुलन बनाने का काम, हिंड ब्रेन का। यहाँ देखो बॉडी बैलेंस का काम हमारा किसका है, सेरिबेलम का। तो जब व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम का हिस्सा, ब्रेन का जो सेरिबेलम हिस्सा है वो काम करना बंद कर जाता है। इसकी वजह से उसको पता नहीं चलता हम किस तरफ कितना मुड़ रहे हैं, तो कभी इस तरफ गिर जाता है तो कभी इस तरफ गिर जाता है, यानी कि बॉडी का बैलेंस वो सही से नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे कह रहे हैं वेयर इज द, एक क्वेश्चन है कि भाई बताइए कि जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है। तो हमने देखा कि भाई जो ब्रेन है वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे स्कल के अंदर है, स्कल, ठीक है, स्कल। और इसको क्या कहते हैं, उसके कवरेज को, उसके कवर को क्रेनियम कहा जाता है। स्कल, स्कल के अंदर एक क्रेनियम यानी कि ब्रेन का खोल, है ना, कवर होता है ना सबका, किसी भी चीज का कवर हो सकता है, तो वैसे हमारे ब्रेन का जो कवर है वो कहलाता है हमारा क्या, क्रेनियम। और ये कहाँ होता है हमारा, स्कल। स्कल का मतलब खोपड़ी, है ना, हिंदी वाले सुन ले, स्कल का मतलब क्या होता है, खोपड़ी, है ना, इस तरीके से। एंड अगर हम वेट की बात करें तो भाई लगभग 1.5 किलो तक का हमारा दिमाग हो सकता है। ठीक है, पौंड में ये वैल्यू होती है वैसे। अगर स्कल कंसिस्ट, अगर बोन्स की बात करें तो 22 ये और 14 ये, इस तरीके से फेशियल बोन, है ना, 8, इस तरीके से पूरा मिला के ये हमारी बोन्स हो जाती है, 22 बोन्स, है ना। 14 प्लस 8 कितनी हो गई, 22। इस तरीके से हमारी अगर हड्डियों का पूछा जाए कि क्रेनियल बोन कितनी होती हैं, तो 14 प्लस 8 यानी फेशियल बोन और प्लस में हमारी ये वाली बोन मिला के टोटल हमारी स्कल जो है वो 22 बोन से मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भाई एक चीज और है, एक चीज क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो स्पाइनल कॉर्ड से सिंपल सा क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन से बनता है ना। सबसे पहली चीज तो जो ब्रेन का हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड के बिना, अभी मैंने बताया था कि अगर हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के बिना वो अधूरा है। तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, है ना, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात करी थी, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज जो है, जैसे कोई भी चीज हमने टच करी, गर्म गिलास है ना, पानी गर्म लिया हमने, तो वो गर्म है ये हमें पता कैसे चला, हमारे ब्रेन को कैसे पता चला, तो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड पता चला। ठीक है, न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन तक जाता है। तो इस तरीके से और वापस भी आता है कि भाई बताइए ये चीज गर्म है, हाथ हटा लीजिए आप जल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन का काम हमारे न्यूरॉन्स कर रहे थे, और न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही ब्रेन तक जाते हैं एंड पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देते हैं, और फिर वापस से ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आई होंगी चीजें, है ना, आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।